तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज हम आपको कारगिल की लड़ाई के नायकों में से एक उत्तर प्रदेश के भारतीय सेना के कमांडो अशोक की शौर्य गाथा सुनाने वाले हैं। वैसे तो भारतीय सेना बहादुर सैनिकों से भरी है। अपने भारतीय सैनिकों की बहादुरी के कई किस्से सुने होंगे, उनमें से कुछ अनछुए किस्से कहानियों में से एक आज हम कारगिल युद्ध 1999 के एक बहादुर सैनिकों और कमांडो अशोक की हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी आपके लिए लाए हैं। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों बात उन दिनों की है जब भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध चल रहा था। पाकिस्तान की सेना में वादा खिलाफी, गद्दारी, धोखा देना जैसे खूबियां कूट कूट के भरी हुई थी। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान और चीन ऐसे देश हैं जिन पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। बात उन दिनों की है जब कारगिल युद्ध में युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद ही पाकिस्तान जैसे मक्कार और धोखेबाज देश की सेना ने भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया। युद्ध विराम की घोषणा के बाद भारतीय सेना ऐसे हमलों की उम्मीद नहीं कर रही थी। इसके बावजूद भी पाकिस्तान की सेना द्वारा युद्ध विराम की शर्त तोड़ कर किए हमले में भारतीय सेना के कमांडो अशोक और भारतीय सैनिकों के उनके इस दुस्साहसपूर्ण हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय सेना के वीर सैनिकों ने पाकिस्तान के 2 सैनिकों को मार गिराया। इस अप्रत्याशित जवाबी कार्यवाही की उम्मीद पाकिस्तान की सेना को नहीं थी, लेकिन जब वो भारतीय सैनिकों के हमले का सामना नहीं कर सके तो उन्हें दुम दबाकर वापस भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब हम आपको सेना के रिटायर्ड कमांडो अशोक के साथ हुई बातचीत और उनकी कहानी बताने वाले हैं। दोस्तों सेना के रिटायर्ड कमांडो अशोक का जन्म उत्तर प्रदेश में नोएडा के गौतम बुद्ध नगर के शाहपुर खुर्द गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा भी गांव में ही पूरी हुई थी। भारतीय सेना में अशोक की भर्ती खेल कांटों से ही थी। कमांडो अशोक ने बताया कि उन्होंने कुश्ती प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर टॉप पर पहुंचे थे। इसी के बाद 11 फरवरी 1999 को उन्हें आर्मी की राजपूत रेजिमेंट में सपोर्ट कोर्ट में भर्ती किया गया था। अशोक ने बताया कि पलनवाला यूनिट की जो कश्मीर में है उनमें उनकी तैनाती हुई थी, जो कि 2003 में उनकी तैनाती हुई थी। वहाँ एक सबसे खतरनाक पोस्ट है जिसे बांध पोस्ट कहते हैं। यह पोस्ट खतरनाक इसलिए है क्योंकि वहाँ सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर दूर ही पाकिस्तान की सेना की पोस्ट चालू हो जाती है। ऐसे में इस इलाके में अक्सर फायरिंग होती रहती है। अशोक इस पोस्ट में अपने एक साथी सैनिक के साथ तैनात रहते थे। 1999 में कारगिल युद्ध के बाद भारत पाकिस्तान के बीच 2004 में सीज फायर का समझौता हुआ था। इस समझौते में दोनों पक्ष इस बात पर राजी थे कि दोनों की सेनाएं अब एक दूसरे पर फायरिंग नहीं करेंगे और बॉर्डर पर शांति बना के रखेंगे। अशोक ने बताया कि भारतीय सेना को लगा कि पाकिस्तान की सेना इस समझौते का पालन करेगी, लेकिन नवंबर आते पाकिस्तान का असली चेहरा सामने आ गया। नवंबर के दिन शाम को 6 बजे के आसपास धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था और भारतीय सेना के सैनिक आराम कर रहे थे। उसी समय कुछ सैनिक खाना बनाने की तैयारी भी कर रहे थे। अशोक ने कहा कि हमारी पोस्ट से लगभग 100 मीटर दूर एक घना जंगल है। उस पोस्ट पर हमारा एक सैनिक था। तभी उस सैनिक को जंगल में कुछ हलचल दिखी। उस सैनिक ने इस बात को अपने साथियों को बताया और सबको सचेत किया। हमें लगा कि कोई जानवर होगा। कुछ मिनट बाद ही दुश्मन सैनिकों ने पोस्ट के टावर पर तैनात सैनिक पर गोली चलाई, लेकिन दुश्मनों सैनिक को निशाना चूक गया। दुश्मन की गोली चलाते ही भारतीय सैनिक अपने हथियार लेने के लिए दौड़े, लेकिन पाकिस्तान की सेना लगातार फायरिंग करती रही। इससे हमारा बंकर में जाना भी असंभव हो गया। फिर हम लोगों ने आसपास की चीजों का सहारा और उनका आड़ लेकर दुश्मन को जवाब देने लगे। हमारी यूनिट ने आर्मी हेडक्वार्टर को इस हमले की सूचना भेज दी। उसके बाद दोनों देशों के सैनिक लगभग 1 घंटा तक फायरिंग करते रहे। हमारे साथियों ने साहस दिखाया और हमारी जवाबी गोलीबारी में पाकिस्तान की सेना के 2 सैनिक मार गिराए। हमारी जवाबी कार्यवाही में दुश्मन के कई सैनिक घायल भी हो गए। जवाबी हमला करके भारतीय सेना की एक छोटी सी टुकड़ी ने पाकिस्तान की सेना के पैर हिला दिए और डर के मारे दुम दबाकर पीछे हटने को मजबूर हो गए। कुछ समय बाद ही पास के आर्मी हेडक्वार्टर से काफी संख्या में सेना ने अपने साजो सामान के साथ आ गई थी। तब पाकिस्तान की सेना दुम दबाकर भाग चुकी थी। इसके बाद हमारे अधिकारियों ने सभी सैनिकों को सम्मान किया और हमारी वीरता की सराहना की। अशोक ने हिंदू अलर्ट को बताया कि वह भारतीय सेना की शूटिंग टीम का हिस्सा था। उन्होंने सेना की कई शूटिंग प्रतियोगिताओं में से 15 पदक जीते हैं। साथ ही उन्हें आर्मी में कमांडो ट्रेनिंग भी मिली थी। साथ ही उन्होंने बताया कि 2003 में अफ्रीका महाद्वीप के देश इथियोपिया में गृह युद्ध हो रहा था। उस समय वो संयुक्त राष्ट्र संघ की भेजी गई शांति सैनिकों के ग्रुप में साथ गए थे। दोस्तों ये हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी भारतीय सेना के कमांडो अशोक की है, जिन्होंने कारगिल युद्ध के बाद भी कई सालों तक देश की सेवा की और अब वो आर्मी से रिटायर हो चुके हैं। तो दोस्तों यह मोटिवेशनल स्टोरी हिंदी आपको कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।